Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to discuss the daily news with us. So let's get started. So the first news is about साथी initiative. पहले डिस्कस करेंगे हम साथी की फुल फॉर्म है क्या. साथी stands for your self assessment test and help for entrance exam. ओके, नेक्स्ट थिंग कम्स, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है. सो इसमें दो जने इन्वॉल्व हैं. फर्स्टली इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंडली आईआईटी कानपुर. Okay, so these both authorities are responsible for this initiative. It's a very good initiative. पहले इसकी just I'll tell you. Okay, this is to help the students prepare for entrance exams. Basically दो entrance exam हो गए आपके. एक तो IITs के लिए होता है entrance for engineering colleges, that's your JEE, and next comes your NEET. So इन दोनों में help करने के लिए ये initiative लिया गया है. अब main aim क्या है इसका. The aim is to make the students learn the concepts and focus on their weak topics so that they feel confident to give any exam by watching videos prepared by IIT and IISc faculty members. So इस पोर्टल पे आपके ये जो पोर्टल है इस पे आपको वीडियोस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स हैं, वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स. इवन विद दैट देयर आर ऑल्सो मॉक्स जो कंडक्ट हो रहे हैं पैन इंडिया. ओके, so students get access to all of this for free. सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स जो इतने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उन पे इतना दे डोंट हैव दिस मच टू पे टू दीज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज अभी जो फीस है दे रेंज फ्रॉम मोर देन लैक्स. ठीक है, सो दे माइट नॉट बी इकोनॉमिकली वेल इन दैट स्टेट. सो उन लोगों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है. एंड प्लस दे कुड बी पीपल हु लिव एट सच रिमोट लोकेशंस जहाँ पर वो इतनी अच्छी फैसिलिटीज ना हो. सो उन्हें ये फैसिलिटीज फ्री में दी जाएंगी. ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव फर्स्टली. नेक्स्ट थिंग, अभी ये न्यूज में क्यों आया है, बिकॉज आपका जो JEE एग्जाम है दैट्स जस्ट 45 days away. Okay, so this portal has launched a 45-day crash course. Okay, so उस crash course में ये conduct कर रहे हैं so that students की काफ़ी ज़्यादा help हो. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव और इसी को ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी प्रमोट करना चाहती है. दे आर आस्किंग द स्टेट्स कि आप ये प्रमोट करो सो दैट स्टूडेंट को टेक एडवांटेज ऑफ दिस इनिशिएटिव. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. नेक्स्ट थिंग कम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हेयर. ठीक है, दिस इनिशिएटिव बेसिकली यूजेज और इंडिजीनियसली डेवलप्ड AI प्रोग्राम. ठीक है, द नेम ऑफ द AI प्रोग्राम इज काइंड ऑफ हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है फॉर यू गाइज. द नेम इज प्रूटोर. प्रूटोर इज बेसिकली आपका ट्यूटर होता है, ट्यूटर से आपका प्रूटर बना है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय योर IIT कानपुर. ओके, इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद टू द नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट लश्कर-ए-तोयबा. Okay, Lashkar-e-Toiba is the same terrorist organization that was responsible for 26/11 terrorist attack जो आपका मुंबई में हुआ था at Taj Hotel. Okay, so ये उससे related है. So recently ये न्यूज़ में क्यों है, because Israel has banned this terrorist outfit Lashkar-e-Toiba. They have banned this one. ठीक है, while saying that the organization is responsible for the murder of Indians. सो इस बेसिस पे इन्होंने इसे बैन कर दिया है. वेरी गुड इनिशिएटिव. ओके, ये बैन क्यों किया गया है, ये बैन किया गया है अभी क्योंकि 15 years पूरे होने वाले हैं इस अटैक को. द अटैक हैपेंड ऑन November 26, 2008 में. ओके, सो अब इसको 15 years कंप्लीट हो जाएंगे एंड इसको कमेमोरेट करने के लिए दे हैव बैंड दिस. So this is kind of a positive initiative we could say. Okay, and next thing important है यहाँ पर आपके लिए Operation Black Tornado. Okay, that was the code name that was given by the National Security Guard to the operation जो उस time पे carry out किया गया था. So the name is important. Maybe because this thing has completed 15 years, you could get a question related to it. So therefore I have mentioned this one here. Okay, मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट क्लाउड सीडिंग. ओके, क्लाउड सीडिंग हमने पहले भी डिस्कस की थी. ये दिल्ली में उस टाइम पे बात हो रही थी कि वो लोग क्लाउड सीडिंग पर
दे कुड यूज दिस टेक्नोलॉजी सो दैट ये अपना जो पोल्यूशन जो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था उसे कर्ब करने के लिए दे वर प्लानिंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी. बट अभी क्या बात हो रही है, अभी महाराष्ट्र में बात हो रही है. ओके, सो महाराष्ट्र में दे आर प्लानिंग टू यूज दिस क्लाउड सीडिंग. क्लाउड सीडिंग को आप एक और नाम से जानते हो, दैट इज आर्टिफिशियल रेन. ओके, उस टेक्निक से जो पोल्यूशन वहां पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उससे कर्ब करने के लिए दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू यूज दिस मेथड. ओके, सो दिस मेथड इज बेसिकली आई हैव एक्सप्लेन पहले भी, अभी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. ओके, सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, आपके पास एक प्लेन होता है, दैट प्लेन इंजेक्ट्स योर सिल्वर आयोडाइड और अदर सब्सटेंस ओके इनटू द एटमॉस्फेयर. क्लाउड्स के ऊपर वो स्प्रे करते हैं, जैसे आप देख सकते हो दिस सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स सेटल ऑन द क्लाउड्स. Okay, and this chemical basically mimics the particle that serve as the surface for condensation. So आपकी इससे क्या होती है, आपकी जो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है, ओके, सो दैट गेट्स इनहैंस्ड, वो स्पीड अप हो जाएगा आपका. ठीक है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा. और जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े साइज की हो जाएंगी, इतने साइज की कि रेन कॉज कर पाए वो, ठीक है, तो उस टाइम पर देल बी रेन. ओके, सो दिस मेथड, ये काफी पुराना मेथड है, 1940 से यूज हो रहा है. ओके, सो राइट नाउ दे आर प्लानिंग टू यूज दिस सो दैट वो पोल्यूशन अपना कम कर दे. ओके, महाराष्ट्र स्टेट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वज्र प्रहार. वज्र प्रहार 2023, ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी. ओके, सो इसमें दो आपकी कंट्रीज इन्वॉल्व है. फर्स्ट वन इज इंडिया एंड नेक्स्ट वन इज आर यूएसए. ओके, सो ये दोनों इन्वॉल्व है. किसके बीच में होती है ये, आर्मीज के बीच में होती है आपकी. ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, अब ये कहाँ पर हो रही है, द प्लेस इज इम्पॉर्टेंट, मेघालय में ये हो रही है कंडक्ट. ओके, इसका एडिशन कौन सा हो गया, 14 एडिशन ले रहा है आपका टेक प्लेस इस टाइम पर. नेक्स्ट थिंग दैट कम्स की फर्स्ट एडिशन कब हुआ था इस एक्सरसाइज का, तो 2010 में कंडक्ट हुआ था. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड अदर थिंग कि देखो यहाँ पर यूएस की साइड से द फर्स्ट स्पेशल फोर्स ग्रुप इज गोना टेक पार्ट, और इंडिया की साइड से इंडियन आर्मी इज गोना टेक पार्ट. ओके, सो दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस न्यूज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट न्यूज कम्स अबाउट स्पोर्ट्स सेक्शन. अब स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या हुआ है आपका, द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए हमारी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, दे हैव नॉमिनेटेड 2 people. So the name of those 2 players are very important. Okay, so the first name is Satvik Sairaj and the next one is Chirag Shetty. They both are related to the sports badminton, and they also won gold in the recent Asian Games जो हांगझू चाइना में हुआ है. So वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड वन किया है. So that is kind of important है. इनके नेम्स याद रखना, इनकी स्पोर्ट भी याद रखना. Next important thing that happened is Pankaj Advani. Okay, he won the IBSF World Billiards Championship. Okay, so he won that, so this is important here. ठीक है, सेकेंड रनर अप का भी नाम याद रखना आप, his name is सौरभ कोठारी. इनका स्पोर्ट्स याद रखना दोनों के, और नेम्स भी, they both are related to billiards. Moving forward, अब आगे हमारा वो कैब सेक्शन जो हमने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है. सो द फर्स्ट वर्ड हेयर इज कमेमोरेट. कमेमोरेट जो आपने वर्ड अभी इजराइल और ने जो बैन किया है लश्कर तोयबा को टेररिस्ट लिस्ट में डाला है, उसमें ये वर्ड था. सो दिस बेसिकली मीन्स टू एग्जिस्ट और टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक पीपल रिमेंबर अ स्पेशल इवेंट. ओके, सो इट्स डन क्योंकि उस स्पेशल इवेंट को रिमेंबर करने के लिए हुआ है. If you do something, then the next word comes is staggering. Staggering means that you find difficult to believe. Something that you find difficult to believe is known as staggering. Heinous. Heinous is something that is very wicked, odious, or something very wrong. If you could a wrong act, ठीक है, something बहुत बुरा. Next thing comes is assert. When you assert something, is do you say something clearly and firmly. मतलब आप उस बात पे stand करते हो, ठीक है. You are asserting something. You are asserting your opinion onto someone. Okay, something like that. Okay, with that we'll end the session here. I hope you liked this video and I hope you find this useful. If you do, please hit on the like button and thank you for watching.